हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन 1 पार्ट 3। द क्वेश्चन 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, मीन्स वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो जो थर्ड पार्ट है इसका वो है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरिएबल्स को एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पर शिफ्ट करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये जो 4 है इसे हमने 0 में जाके उधर ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था। फाइन, सो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे वेरिएबल्स एक साइड पे हैं और कांस्टेंट एक साइड पर। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में 9x माइनस 2y कर दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2y था, यहाँ पे आके ये माइनस का 2y हो गया और उधर हमारा बच गया 7 ओनली। यहाँ पे भी वेरिएबल्स एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे चला गया। फाइन, सो अब हम करते हैं इसे सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, एक जो वेरिएबल है उसे हम एलिमिनेट कर देते थे। फाइन, तो जैसे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं देखूँ तो x का कोफिशिएंट है 3 एंड सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 9। फाइन, तो अगर इन दोनों को सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा 9x बन जाएगा और बाकी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। तो 9x और 9x इजीली कैंसिल कर देंगे हम साइन को चेंज करके। फाइन, तो अगर हम दूसरा वेरिएबल देखिए y, तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे है 5y, यहाँ पे है 2y, तो ना तो 5 2 के टेबल पे जाता है ना 2 5 के टेबल के ऊपर जाता है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 के साथ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, इस इक्वेशन को 5 के साथ तो 2 5 यहाँ पे 10 बन जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, हमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हम थोड़ा इजी स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे जिससे हमारे स्टेप्स जो हैं वो कम हो जाए। तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन ईजिली जो है हम एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व कर पाएंगे। फाइन, सो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, तो ये बन जाएगी 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1 इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये पूरी इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रही है हमारी 9x, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12। ये वाली साइड को बच्चे भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करना, ये आपको नहीं भूलना है, सारी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना है। फाइन, ये हमारी बन गई अब इक्वेशन नंबर 3, मार्केट नंबर 3। अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड थर्ड इक्वेशन इज 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। सो अब क्या होगा, x जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स तो सेम है लेकिन उनके साइंस ऑपोजिट नहीं हैं। तो ऑपोजिट करने के लिए जो नीचे इक्वेशन है उसके साइन हमको उल्टे करने पड़ेंगे। यहाँ पे है प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। फाइन, अगर साइन ऑलरेडी उल्टे होते तो हमें ये चेंजेस नहीं करने पड़ते। फाइन, तो अब क्या होगा, 9x माइनस 9x इज 0, ये कट गए। देन माइनस 2y प्लस 15y इज प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 2 इज़ 13 एंड साथ में y और बड़ा नंबर जो था वो 15 है, उसके साथ है प्लस का साइन तो यहाँ पे भी प्लस आ गया। और इधर क्या हमारा बचता है 7 माइनस 12 दैट इज़ प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 7 इज़ 5 बनता है और बड़े के नंबर के साथ 12 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। सो ये -5 बन गया। तो अब y की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 और y क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स उनमें मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अगर यहाँ पे 13 हो रहा है मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी बन गई है y की वैल्यू, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है तो y की वैल्यू हमारी बन गई -5/13। अब इसकी वैल्यू को हम y की वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जिसमें मर्जी हम पुट कर देंगे तो हमारा x वेरिएबल भी आ जाएगा। फाइन, जो ओरिजिनल इक्वेशंस होती हैं उसमें पुट करते हैं वैल्यू एलिमिनेशन मेथड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, आप 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ये बनेगा 3x, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 5y एंड y की वैल्यू -5/13 इज इक्वल टू 4। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो अब क्या होगा,
ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3x माइनस माइनस इज प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 5 इंटू 5 इज 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। अब कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13 बन गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। ये 25 इधर प्लस का था, इधर जाके ये माइनस का हो गया। अब इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। ठीक है, ये बना था हमारा। अब क्या है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। 1 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, 13। एक नंबर 1 होता है, दूसरा कोई और होता है, तो वो दूसरा नंबर ही एलसीएम में आता है। 1 के टेबल पे 13, 13 के ऊपर 13 इंटू 4 इज, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 13 को 4 के साथ, ये बन रहा है हमारा 52। फाइन, देन माइनस 13 के टेबल के ऊपर 13 इज 1 के ऊपर, 1 इंटू 25 इज 25, देन 52 में से 25 को माइनस कर दे, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस करके ये हमारा बन रहा है 12, 7 एंड 2, इट इज़ 27 अपॉन 13। ठीक है, ये बन गया 3x। अब 3 को भी उधर शिफ्ट करेंगे, 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे चला जाएगा नीचे। फाइन, 3 इधर ऊपर था, क्रॉस मल्टीप्लाई के तौर पे भी आप इसको सोच सकते हैं। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 27/13 के साथ, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 13 के साथ। फाइन, सो इसकी 3 की कटिंग हो रही है, 27 जो है वो कट रहा है 3 के टेबल पे, दैट इज़ 3 1 3, 3 9 27। सो x की वैल्यू हमारी बन गई 9 अपॉन 13 एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मैथड के साथ सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मैथड भी स्टेटमेंट में बोला गया था। सो सब्सटीट्यूशन मैथड इज, दोनों इक्वेशंस को हम फिर से लिख देते हैं। दोनों इक्वेशंस हमारे थे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। फाइन, तो अब क्या होगा, जो पहले तो हम वैसे ही कर लेते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पर, तो उन इक्वेशंस को हम 1 और 2 मार्क कर देते हैं, जैसे हमने एलिमिनेशन में किया था। तो ये बन गई हमारी दोनों इक्वेशंस। अब क्या होगा, जो हमें इजी इक्वेशन लगती है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ उस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे थोड़ी सी इजी नज़र आ रही है इक्वेशन नंबर 1, तो वहाँ से 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बन गया। 5y इधर माइनस का था, ये उधर जाके प्लस का हो गया। देन x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। सो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरे 4 प्लस 5y के साथ। फाइन, सो इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देते हैं। अब क्या करेंगे, पुट सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन में से किस में पुट करनी है, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे। अगर आप सेकंड में से निकालते तो फर्स्ट में पुट करते। फाइन, दोनों ही ठीक है मैथड्स। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ये बन जाएगा 9 इंटू एक्स। 9 इंटू एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू 4 माइनस 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। बाकी इक्वेशन एज इट इज़, x की जगह पे उसकी जो वैल्यू है थर्ड इक्वेशन में लिखी वो हमने पुट कर दी। फाइन, सो यहाँ पे अब कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 3 इंटू 4 प्लस 5y देन माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब क्या होगा, 3 जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी ये 4 प्लस 5y के साथ। सो ये बन गया 3 इंटू 4 इज़ 12 प्लस 3 इंटू 5 इज़ 15y देन माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब क्या होगा, यहाँ पे लाइक वेरिएबल्स हमें नज़र आ रहे हैं 15y एंड 2y, तो ये हो रहे हैं प्लस माइनस, तो माइनस कर देंगे 15 माइनस 2 इज 13। सो ये बन गया हमारा 12 प्लस 13y इज इक्वल टू 7। फाइन, जो बड़ा नंबर था, जैसे 15 यहाँ पे बड़ा था तो बड़े का साइन ही हमने 13 के साथ लिख दिया। फाइन, सो अब क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 उधर जाके माइनस होगा पहले, 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो 7 माइनस 12 इज़ प्लस माइनस माइनस, 12 माइनस 7 इज़ 5 और बड़े का साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया।
13y इज इक्वल टू -5। अब 13 और y फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 13 उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो y की वैल्यू हमारी आ गई -5/13। अगेन द सेम आंसर जैसा हमने एलिमिनेशन मेथड में ऑब्टेन किया था। सो आंसर सेम आते हैं, मेथड जौन सा मर्जी हो। फाइन। सो नेक्स्ट इज क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा था, वहाँ पे हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4, ये था x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y/3। तो 5 इंटू वाई हो जाएगा, 4 प्लस 5 इंटू वाई दैट इज -5/13/3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये बन गया हमारा 4 प्लस माइनस इज माइनस 5 इंटू 5 इज 25/13/3। सो पहले तो ऊपर जो इक्वेशन बनी है उसको हमें, जो नंबर्स बने हैं उसका हमें एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बन रहा है हमारा 13 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 13, और यहाँ पे 1 इंटू 13 इज़ 13, सो 13 इंटू 4 इज़, ये बनता है 52, माइनस 13 के टेबल के ऊपर 13, 1 पे 1 इंटू 25 इज़ 25 होल डिवाइडेड बाई 3। तो अब क्या होगा, 52 माइनस 25 इज़, हमने पीछे किया था माइनस इसको, ये बन रहा था हमारा 27/13 होल डिवाइडेड बाई 3। अब ये क्या होगा, जो नीचे नंबर होता है, ऊपर अगर आपका ये फ्रैक्शन कंप्लीट है, नीचे जो फ्रैक्शन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं 3/1। तो इसको क्या करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज़ ये 3/1 है तो इसको 1/3 करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइन। ऐसे ही है ना, जैसे हम लिख देते हैं 27/13, ये डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, ऐसा ही है ना, 27/13 इज़ डिवाइडिंग बाय गेटिंग डिवाइडेड बाय 3। तो अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो ये क्या बनता है, मल्टीप्लाई, देन हम इसको अगले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ही बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल मेथड इज दिस कि आप जो नीचे जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फाइन। सो ये हमारा आंसर बन गया 3 1s are 3, 3 9s are 27। सो 9/13 इज अगेन द आंसर ऑफ x। ये हो गई x की और y की वैल्यूज़ बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। और यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स भी कराने वाली हूँ, सो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।